लखीमपुर के शहीद किसानों के सम्मान में आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने लखीमपुर में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय किसान यूनियन चंदौली ग्रुप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज के दिन अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों पर लखीमपुर में गाड़ी चढ़ाकर मार डाला था, जिसमें एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। आज उनको याद करने के लिए हमने ये श्रद्धांजलि समारोह रखा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि समारोह के बाद वे डीएफएससी का घेराव करने के लिए डीसी ऑफिस जाएंगे, क्योंकि किसान जब फसल बेचने मंडी जाता है तब उनकी फसल में जो कट लगाया जाता है वह अनुचित है और किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उन्होंने 23 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय स्तर की कुरुक्षेत्र में एक बड़ी रैली करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों ने 25 नवंबर को दिल्ली की तरफ कूच किया था। उसी को याद करते हुए 23 नवंबर को किसान पीपली में एक रैली करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में किसान उस दिन पहुंचेंगे। सरकार की नीयत और नीति को देखते हुए एक बार दोबारा से फिर आंदोलन शुरू किया जा सकता है। जो आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं ना, ये जो हमने दिल्ली के अंदर 1 साल चलाया था एजुकेशन, जो कि दुनिया का एक सबसे बड़ा एजुकेशन था, तो उसी के उसमें हमारा जो 3 मई को ये हमारे उसमें लखीमपुर खीरी के अंदर इन साथियों के ऊपर जो अजय टेनी मंत्री के उसके लड़के ने गाड़ी चढ़ा करके इनको रोन दिया था, और उसकी ही याद में आज हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था। और जो कि लोकतंत्र सरकार के अंदर एक मंत्री की तानाशाही थी, उसने बिल्कुल उनको पहले चैलेंज करके उनको गाड़ी से रोन के मारा था। तो उसको हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे समाज के लिए काम किया है उनको समाज की जिम्मेवारी बनती है कि उनको याद रखें। और इसी में हमारे को जितने भी इवेंट हमने किए थे उन सब को हम याद रखते हैं, ताकि आने वाले समय में सरकार को उसका जवाब भी दिया जा सके। जैसे कि पीछे 10 सितंबर को भी हमने जैसे सबसे पहले पीपली में हुआ था लाठीचार्ज, उसको भी हमने इवेंट को मनाया था, ऐसे याद कराया था। और अब दूसरा 3 मई को है जो लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ, और तीसरा इसी के उसमें जैसे 25 नवंबर को हम इस एजुकेशन के लिए यहाँ से चले थे, उसी के हिसाब से हम 23 नवंबर को फिर उसको भी याद कर रहे हैं, मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने 3 तारीख वाला ये किया है, और आगे 23 जो नवंबर आने वाला है उसमें हम पिपली के अंदर एक बहुत बड़ी रैली इसी उसमें उपलक्ष्य में कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसी दिन उस एजुकेशन को शुरू किया था। तो इसी दोबारा किसान आंदोलन भी शुरू हो सकता है। ऐसा है जी, जैसे सरकार के हालात पैदा हो रहे हैं तो दोबारा हो सकता है। अब आप देखिए, वही एमएसपी पे हम गए थे, एमएसपी ये तो बाद की बात हुई कि 3 कानून तो उसके बाद आए, हमारी मांग तो पहले एमएसपी की थी। 3 कानून ही वापस हुआ, एमएसपी तो आज भी झोंकी थी। और आपको पता है कि आज खरीद के अंदर क्या हालात पैदा हो रहे हैं, और कोई प्रशासन या अधिकारी या एक मंत्री संतरी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हम मंत्रियों से भी मिल लिए हैं और डीसी साहब से भी और जो डीएफएससी है उससे भी, लेकिन कोई ये कहते हैं बस कर लेंगे, सुबह कर देंगे, शाम कर देंगे। आज 8 दिन हो चुके हैं, कहीं तो परचेज सेंटर बड़ी मुश्किल से कल वो भी टेम्परेरी दूसरी मंडियों के अंदर खोले हैं, उसके अंडर कर करके खरीदो, लेकिन अभी वो भी चलते नहीं करिए। 8 सेंटर तो ऐसे थे, और अब ये कह रहे हैं अभी यहाँ के मॉइस्चर का बहाना लेकर